बच्चों नमस्कार। आज अपन नंबर सिस्टम का एक ऐसा भाग पढ़ रहे हैं जो नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर एग्जाम में उससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों में संबंध क्या है? आप सब जानते हो, भाज्य जिसमें अपन भाग देते हैं और शेषफल जो एक्स्ट्रा होता है, इतना शेषफल है, और भागफल जितनी बार भाग जाता है और जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन या रिजल्ट और रिमाइंडर, इनमें संबंध क्या बच्चों? संबंध ये है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, मतलब अपन को ये डिवीजन निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल जितना भी है वो प्लस कर दो आप, तो भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य निकालना है तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आज अपन सभी क्वेश्चन इसी पर जो डिपेंड है, मान लो उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए बच्चों, कंसेप्ट छोटा सा है और क्वेश्चन कितनी वेराइटी बनते हैं और क्वेश्चन सारे घूमकर इसी कंसेप्ट आते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कैसे देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यहां तक अपन दिया हुआ है इतना गुना है, अपन दिया नहीं है कि भागफल क्या है या शेषफल क्या है, इसलिए अपन को लाइन को थोड़ी सी और आगे पढ़नी चाहिए। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है? देखिए आप, यहाँ क्लियर हो गया। इसे मान लीजिए अपन भाग देते हैं तो वो दिया हुआ है कि भाई शेषफल जो है वो तो 4 है, ये रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, और आपने क्या कहा कि जो भाजक है वो शेषफल का क्या है, 3 गुना है। तो शेषफल 4 फिक्स है, तो 4 का 3 गुना क्या होता है, 12। तो ये बातें हो गई कि जो भाजक है वो इसका 3 गुना है, ये बातें हो गई। तो इस 4 से अपन ने 12 निकाल लिया। अब आपने क्या कहा कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो भागफल तो यहाँ आएगा और इसका ये चौगुना है। तो बताओ ये 12 किसका चौगुना होता है, 3 का, या 12 में 4 का भाग दे लो 3 बार, तो इससे ये आ गया भागफल 3 आ गया, तो भागफल 3 आ गया वहां से, और शेषफल 4, और ये अपन को ये भाज्य चाहिए। आप जानते हो भाज्य निकालना है तो इन 12 और 3 का गुणा, मतलब भाजक और भागफल का गुणा प्लस शेषफल। अब आप देखिए 12 तिया 36, 36 और 4 40, ये अपना आंसर है। तो अपन ने क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। शेषफल दिया हुआ है, शेषफल का 3 गुना है भाजक, तो यहाँ से शेषफल फिक्स था, ये अपन को दिया हुआ था, और ये जब दिया हुआ था तो अपन ने इससे ये निकाल लिया भाजक, और भाजक से अपन ने भागफल निकाल लिया, और ये जब तीनों मिल गए तो भाज्य निकालना है, तो अपन जानते हैं भाजक के गुणा भागफल से शेषफल। कर सकते हो बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 15 आता है। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, आप कहते हो भागफल 15 आता है। आप कोई दो संख्या ऐसी लो, बड़ी और छोटी, जिसमें बड़ी में छोटी का भाग दें तो 15 आ जाए। आप जानते हो 15 और 1, आप जानते हो 30 में 2 का भाग दोगे तो भी 15 आएगा। आप ये भी जानते हो कि 45 में 3 का भाग देंगे तो भी 15 आएगा। तो अपन इसमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। सबसे सिंपल है, अपन लेते हैं भाई 15 में हमने 1 का भाग दिया और ये 15 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 15 की गुणज है और ये 1 का गुणज है। तो अपन यूँ मान सकते हैं कि एक संख्या हमारी 15x है और जो भाग दिया वो x है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि 15 और 1 है, ये जरूर नहीं है। तो ये बात तय है कि 15 का 1 गुना, तो ये भी 1 का 1 गुना, 30 है तो ये 2 है। तो जिसको आप 15 से इंटू करोगे उसी को आप 1 से इंटू कर लो, तो जो भी संख्या होगी वो 15:1 में होगी। ये बात तय हो गई यहाँ से अपन को कि अनुपात तो ये रहेगा 15 और 1। अपन दोनों को 1 से इंटू कर दिया तो ये नंबर आ गए कि बड़ी संख्या तो 15x है और छोटी संख्या x है। यहाँ तक कोई डाउट?
देखो आगे आप कह रहा हूं कि भाई इन दोनों का गुणनफल 9375 है गुणनफल। अब देखो आप अपन इन दोनों को गुणा करते हैं तो 15 तो आएगा ही, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 15x²। और आप कह रहे हो ये जो चीज़ है वो कितनी है, 9375। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे, पहले 15 से कैंसिल करोगे और फिर ये x² आएगा तो उसका वर्गमूल लोगे आप, तो x का मान आएगा। और जब x की वैल्यू आ जाए तो आप 15 और 1 से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैसे, 15 से 15 6 90, 3 15 दूनी 30, 7 शेषफल है 15 5 75, 625, मतलब x² है 625। तो 625 का वर्गमूल लो 25, ये आपका आ गई। अब आपको चाहिए मान लीजिए संख्या चाहिए, तो 25 से इंटू करो 15 को तो एक संख्या ये आ जाएगी, 25 को x से इंटू करो तो दो संख्या आ जाएगी। आपसे पूछा है संख्याओं का योग क्या है। अब एक तो ये तरीका है कि दोनों संख्या ज्ञात करके आप जोड़ सकते हो तो आंसर आ जाएगा। क्या आपको मालूम हो गया कि हमें योग चाहिए, तो आपको सर 15x और x ये योग हो गया 16x। कितना हो गया, 16x। और आप जानते हो 16 को 25 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 400। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 16 में 4 का भाग 4 बार जा रहा है और 25 4 जगह मिलके 100 बनता है। तो 4 25 100 बनाते हैं, तो 8 के 200, 12 के 300 और 16 के 400, तो दोनों का जोड़ क्या आएगा, 400। और आप इस तरह नहीं करते हैं तो आप 25 को 15 से इंटू कीजिए, तो 15 इंटू 25 ये हो गया 375, और 25 और x टू संख्या हो गई 1 इंटू 25 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 400। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बच्चों लिखा हुआ है, अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहीं नहीं लगाने हैं, बस लैंग्वेज पढ़ना सीख जाओ आप, सारा उसी के अंदर है। और देखिए एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 28 दिया हुआ है। अब देखिए आप सिंपल वापिस, ये शेषफल है, ये 28 दिया हुआ अपन को, और अपन से कहा है कि भाई जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, तो 28 का 3 गुना, 28 दिए 84, ये भाजक आ गया। और भाजक भागफल का 7 गुना है, इसका 7 गुना है ये, तो 7 का भाग दो इसमें, ये क्या जाएगा 12। हमें पूछा है भाज्य, तो भाज्य ये वाला होता है, ये भाज्य। तो क्या करोगे भाज्य के लिए, भाज्य ज्ञात करना है तो 84 इंटू 12 प्लस 28, अब 12 चौ 48, 4 12 इंटू 6 में 4 100 प्लस 28, तो कितना होगा बच्चों 1036 कर सकते हैं अपन लोग। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचते हैं। यदि संख्याओं के योग को 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। बच्चों वैसे तो आप कोई संख्या मान सकते हो, मान लीजिए 17 का भाग देने पर 13 बचना चाहिए, तो पहली संख्या तो सिंपल है कि आप 13 ही मान लो। एक संख्या 13 है, हमने 17 का भाग दिया, 0 बार इसमें भाग गया, तो क्या शेषफल है 13। इसका ना 13 में आप 17 का भाग दोगे तो शेषफल 13 बचेगा। हाँ अपन यहाँ 1 टाइम भी मान सकते हैं, 2 टाइम मान सकते हैं, उसके हिसाब से ये संख्या चेंज हो जाएगी। आप 1 टाइम मानोगे तो क्या होगा, ये 13 है मान लो, आप कह रहे हो सर एक बार भाग गया तो 17, तो 17 के हम 17 और 17 और 13 कितने हो गए 30, तो आप 30 मान लो बच्चों, 30 आ जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं 13 तो शेषफल है, 13 शेषफल है, तो 17 के हम 17, 17 और 13 30, 30 भी मान सकते हो आप। ऐसे यहाँ 2 मानोगे तो ये संख्या और चेंज हो जाएगी, 3 मानोगे तो और चेंज जाएगी। तो अपन इस सुविधा के लिए क्या मानेंगे, अपन तो कहेंगे भाई 13 ही है, 13 में हमने 17 भाग दिया और शेषफल 13 बचा है। ये 11 ही है टू संख्या, और 11 में हमने 17 का भाग दिया, 0 बार गया और क्या बच रहा है
11 बच रहा है। यदि संख्याओं के योग को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो अब आपको करना क्या है, आपको केवल इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही 13 और 11 को जोड़ना है। तो 13 प्लस 11 कितने हो गए बच्चों? 24। और 24 में आप 17 का भाग दोगे तो 17 एकम 17 और शेषफल क्या है? इस तरह। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो। कैसे? कि 17 का भाग देने पर 13 और 11 बच रहे हैं, दोनों 17 से छोटे हैं। तो यूँ मान लीजिए कि संख्या एक तो 13 है और दूसरी संख्या क्या है? 11 है। अब इन दोनों के जोड़ में तो 13 और 11 का जोड़ क्या होता है? 24। और 24 में 17 भाग देंगे तो 17 एकम 17 और क्या शेषफल बच गया? 7। तो आप कुछ सेकंड में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। ये तो अपन समझा है बिल्कुल कैसा होता है मान लो, बाकी ये अपन को करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 46 है। अब देखो आप डायरेक्ट करोगे कि भाई शेषफल 46 है और जो भाजक है वो शेषफल का क्या है? 5 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेषफल 46 है और इसका ये 5 गुना है। और आप जानते हो किसी संख्या को 5 से इंटू करना है तो उसका आधा करके 10 से इंटू कर दो, मतलब 0 लगा दो। जैसे 46 है, आपको 46 को 5 से इंटू करना है तो आप क्या करोगे? 46 का आधा करोगे, कितना? 23 और एक 0 लगा दो। किसी भी संख्या को 5 से इंटू करना है तो आधा करके 0 लगा दो। तो 46 का 5 गुना 230, ये आपको दिया हुआ है। आप कह रहे हो ये जो संख्या है वो भागफल का 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, तो इसमें 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 23। हमें पूछा है भाज्य ज्ञात करो, तो देखो आप सिंपल देखो, तो 23 को अपन 2 से इंटू करते हैं क्योंकि अपन को इसको इससे इंटू करना है और ये प्लस करना है। तो 23 को 2 से इंटू करते हैं तो 23 दूनी 46, तो 46 तो बच्चों ये हो गए। 23 को 3 से नहीं है तो 23 दिया 69, 690 ये हो गए और 46 ये हो गए। देखो इनका जोड़ ऑप्शन में किसके बराबर अपन को लग रहा है? तो 4600 और 600 ये हो गए 5200, 5290 और ये तो कितना होगा? 5336। तो कोई ज़रूर नहीं आप गुणा पूरा करें, आप अंदाज से भी कर सकते हैं कि भाई 23 का 4600 तो ये हो ही गया। तो जब 23 को अपन 2 से इंटू करते हैं तो ये 4600 हो रहा है। अभी तो प्लस करना भी है, इंटू भी करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो 4600 से तो ऊपर ही आएगा। अब देखो आप ऑप्शन में कोई है क्या? नहीं है, तो आप डी कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो आपके सामने ये नया बच्चों। नेक्स्ट देखो, जब एक संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचते हैं, ठीक है। उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो आप देखिए ये 24 से 16 छोटा है, ठीक है, और इस 16 में 12 भाग देना है। तो बताओ 16 में 12 का भाग दोगे तो क्या शेषफल रहेगा? क्या इस 16 में अपने 12 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 12 एकम 12, क्या बचेगा? वैसे आप क्यों कहोगे? क्योंकि हम 24 का भाग दे रहे थे, तो हम तो ये मानते हैं ये संख्या है आपकी 16 ही है। 16 में भाग दिया, 0 बार गया तो क्या बच गया? 16 बच गया। तो 16 में हमने 24 का भाग दिया, 0 बार तो गया, 16 बच गया। अब आप कह रहे हो इसी संख्या में हम किसका भाग दे रहे हैं? 12 का। और देखो ये 24 है, 24 का 12 गुणनखंड भी है, तो ये पक्की बात है कि जब 24 से शेषफल 16 आ रहा है तो 12 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 16 12 से बड़ा है इसलिए। एक संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, और भागफल को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। फिर उसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अब मेरी बात सुनिए बच्चों, पहले 13 का भाग दिया, जो भागफल आया उसको 5 से भाग दिया। जब एक के बाद एक भाग देते हैं ना तो इनको बोलते हैं उत्तरोत्तर भागफल।
क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर। सक्सेसिव, ये है। तो इसका अर्थ इस तरह होता है बच्चों कि आपसे मान लो 13 का भाग दे रहा हूं एक संख्या में, ये हम लिख रहे हैं शेषफल। शेषफल, एक संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल 1 आता है। जब 13 का भाग दे रहा हूं तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और भागफल को 5 से भाग दें, यहाँ जो भागफल आएगा तो 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप कह रहे हो इसी संख्या में 65 से भाग दें तो क्या बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो अपन को ये संख्या निकालनी है। अब संख्या कैसे निकालनी है बच्चों, अब 5 का भाग दिया और 3 शेषफल है, तो 5 का भाग कुछ बार तो गया। तो आप यहां पर कोई भी संख्या मान सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी संख्या, क्योंकि ये बात तो तय है कि 5 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे वो 0 टाइम जाए, चाहे 1 टाइम, चाहे 2 टाइम। तो आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो अपनी सुविधा से। मान लीजिए हमने 1 मान लिया कि 5 का भाग 1 बार गया। अब ये 5 का भाग दे रहे हैं, 1 बार भाग जा रहा है और ये शेषफल है, तो अपन इसको गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में हमने 5 का भाग देंगे तो 1 बार तो भाग जाएगा, तो ये तो आ गया भागफल, भागफल, और 3 आ गया शेषफल। ऐसे ही मान लो ये संख्या निकालनी है तो 13 को आप 8 से इंटू करोगे तो 13 इंटू 8 104। 104 में आप ये शेषफल प्लस करोगे 105, तो ये संख्या क्या आ गई, 105। इसका मतलब बच्चों तो छोटी संख्या 105 है, इसमें आप 13 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, शेषफल 1 होगा। और इसका जो भागफल 8 आया है उसमें आप 5 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 3 शेषफल है। हमें ये चीज़ गिवन थी, ये गिवन है और ये हमने फाइंड कर लिया। अब 105 की जगह कोई भी संख्या चेंज हो सकती है, वो चेंज किस आधार पे होगी, इस आधार पे कि आप भागफल क्या मान लो। पर ये बात तय है कि यहाँ से कोई भी संख्या चेंज है, अपन उसमें 65 का भाग देंगे तो हर कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, समान आएगा। तो आपका जो आंसर है वो तो सेम ही रहेगा। आप चाहे यहाँ 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, चाहे 4 मान लो, चाहे 0 मान लो। अब देखिए 105 आ गया। अब इस 105 के अंदर अपन किसका भाग दें, 65 का भाग दें। देखो 65 एकम 65, शेषफल चाहिए तो क्या आएगा 40, तो अपना आंसर क्या हो गया 40। तो ये बच्चों उत्तरोत्तर भागफल है, एक के बाद एक, और उसका मेथड ये इस तरह होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ये भी भाग का एक पार्ट है बच्चों। और देखिए किसी धनात्मक संख्या को 425 से भाग देते हैं तो 45 शेषफल आता है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। वैसे तो आप देखो ये 425 है ना, इसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाता है 25 बार। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो पहले भाग दे रहे थे उसका ये जो 17 है ये गुणनखंड है, ये फैक्टर है। हाँ, इसका भाग दे रहे हैं तो शेषफल 45 है जो इससे छोटा है। अब हम 17 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो इसका जो शेषफल है उसी में डायरेक्ट आप 17 का भाग दे दीजिए बस। तो 17 का भाग दोगे आप किसके अंदर, 45 के अंदर, तो 17 दूनी 34, 34 और 45 में कितना अंतर बच्चों 11 का, तो शेषफल क्या आ जाएगा 11। बस एग्जाम अपन को इतना ही करना है कि भाई जो पहली संख्या का शेषफल है उसमें इस सेकंड संख्या का भाग देना है और देखना है कितना गैप है। 17 दूनी 34, 11 गैप है, 11 पे टिक करो बच्चों तो आगे बढ़ो। बिल्कुल सिंपल है नंबर सिस्टम। फिर देखिए किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। कुछ संख्या x है, आप 289 से भाग दे रहे हो तो 18 शेषफल है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल y आता है। देखो ये जो 289 है उसका जो 17 है ये गुणनखंड है, तो वह 17 इंटू 17 289 होता है। तो आप जब भी देखेंगे तो पहली संख्या का जो
सेकंड संख्या भाग दे रहे हैं वो पहली संख्या का हमेशा आपको कोई ना कोई गुणनखंड ही मिलेगा। अच्छा, अपन कह रहे हैं 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो 18 में 17 का भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब जानते हो आप लोग कि पहला शेषफल 18 है, तो 18 में 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, और जो रिमाइंडर है क्या आ गया, 1। बस इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है कि जो पहली संख्या का शेषफल है उसमें दूसरी का भाग देना है, अपना आंसर आ जाएगा। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 2n को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल है, जब n को 6 से भाग दें तो शेषफल 4 आता है। तो या तो आप संख्या 4 ही मान लीजिए कि भाई 4 में हम जब 6 का भाग दे रहे हैं तो 0 बार जा रहा है और शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आप सुविधा के लिए 10 भी मान सकते हैं कि भाई 10 के अंदर हम 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा। तो n की जो वैल्यू है आप 4 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, यह आपकी सुविधा है। हम कह रहे हैं 2n को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। मान लीजिए अपने 4 माना है तो 4n माना है तो 2n क्या हो जाएगा, 8, और 8 में अपन 6 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। और मान लीजिए अपन 10 लेते हैं तो 10 दूनी क्या हो गया, 20, और 20 में आप 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, और शेषफल क्या आ गया। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, शेषफल 2 हो रहे हैं। इसका मतलब अपन इस भाज्य को चेंज कर सकते हैं बच्चों वन टाइम, या क्योंकि जब आप भागफल चेंज करोगे तो भाज्य भी चेंज होगा, क्योंकि ये 2 चीज़ तो फिक्स है 6 और 4, तो बाकी इसके हिसाब से ये चेंज होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 2 है। अब देखो इसको मौखिक करते हैं अपन लोग, शेषफल 2 है और जो भाजक है इस 2 का 6 गुना है तो कितना हो गया, 12। तो भाजक तो आ गया 12 हमारे पास, शेषफल हमारे पास आ गया 2, और भाजक भागफल का तिगुना है तो इस संख्या का तिगुना है, ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमें ये निकालना है, तो 12 को 4 से इंटू करो, 12 चौक 48, और 48 में आप 2 प्लस करो क्या जाएगा, 50। कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचते हैं। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। आप देखिए बड़ा मान है तो अपन ऑप्शन से देख सकते हैं कि भाई किसका भाग दें 228 में कि शेषफल 18 आ जाएगी। बड़ी वैल्यू चाहिए मैं तो इसे मान लो सबसे पहले 70 ही है भी बड़ी इनमें, तो 70 का भाग मान लीजिए अपन 228 में भाग देते हैं, तो 7 या 21 210 क्या शेषफल है। तो ऑप्शन दे लिया मैं कि बड़ी संख्या चाहिए तो 70 ट्राई कर ली, इस 70 से शेषफल 18 नहीं होता तो कोई सेकंड ऑप्शन ट्राई करते अपन लोग। ये बच्चों सेम है, कर सकते हो ट्राई। नेक्स्ट, एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जो x है ना ये 7 से विभाज्य मतलब 7 के पहाड़े की संख्या है। तो अपन ऑप्शन देखिए मान लीजिए तो 7 दूनी 14, यहाँ 7 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 7 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है। मान लीजिए उनको x का मान चाहिए तो x का मान तो अपने पहले आ चुका है 147। अपन मान लीजिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या में 8, 12 और 16 से भाग देते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल क्या आता है, 3 आता है।
इसका मतलब बच्चों 8, 12 और 16 का भाग देते हैं तो शेषफल हमें चाहिए 3 चाहिए। इसका अलावा ऐसी संख्या चाहिए मान लो, तो अपन इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 12 और 16 का भाग जाता हो। तो देखिए अपन जानते हैं 48, 16 का भाग जा रहा है, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 8 संग 48, ये हो गया एलसीएम। अब इसमें 3 जोड़ दो आप, ये संख्या क्या आ गई? 51। तो पहली संख्या तो है 51 बच्चों, इसमें आप इनका भाग दोगे ना तो 3 बचेगा। लेकिन हमें चाहिए 7 की गुणज। क्या ये 7 के पाड़े में आती है क्या? आप कहोगे नहीं, इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। तो 2 कंडीशन है बच्चों, एक तो इनका भाग देने पर 3 बचना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है उस संख्या में 7 का भाग ही जाना चाहिए। तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए मान्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए अपन लोग कि भाई 48 का डबल मान लें 96, जब इनका भाग 48 में जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनका भाग 96 में भी जाता है। अच्छा, हमें 3 शेषफल चाहिए, तो हम यहाँ 3 प्लस का कर दें तो ये हो गया 99। अब 99 में आप इनमें से किसी का भाग दोगे तो 3 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो देखो क्या 7 का भाग जाना है क्या इसके अंदर? 7 एकम 7, शेषफल 2, 9 लेंगे 29 हो जाएगा, और 7 चौक 28। तो बच्चों यहाँ भी अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखो आप, 48 का तिगुना 144 और 3 जोड़ेंगे तो 147। तो 147 में अपन इनका भाग देंगे तो 3 शेषफल रहेगा। लेकिन ये मान्य तभी है जब 7 का गुणज हो। तो 7 का भाग दो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 ये। तो बच्चों ये तो है मेथड, पर इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अपन का एग्जाम में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 7 का गुणज चाहिए, तो पहले तो देख लो ऑप्शन में 7 का गुणज है क्या। अपन ने देखा 4 ऑप्शन है, 3 में 7 के गुणज है ही नहीं, तो जो चौथा ऑप्शन बचा है वही अपना आंसर है। अपन को इनकी कंडीशन तो संतुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए 2 ऑप्शन होते तो अपन 8 या 12 या 16 का भाग देते और देखते कि शेषफल 3 है क्या। दोनों में 3 होते मान लीजिए, तो 8 के बाद 12 भाग देते। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। आप किसी से भी ट्राई करोगे आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो आप इस तरह कोशिश कर सकते हैं बच्चों। तो कंसेप्ट भी देख लिया आपने, और बिना कंसेप्ट सीधा भी देख लिया बच्चों। आप 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल होगा। अब 10 की पावर 100 है, 5 की पावर 75 है। अपन जानते हैं 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 × 5, और अपन 10 को तोड़ सकते हैं बच्चों। कैसे? 2 × 5। तोड़ने का मतलब है गुणनखंड में पावर 100, और ये है 5 की पावर। और आप जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? ये 2 100 बार है, 5 भी 100 बार है। अब 5 100 बार है तो 5 75 बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो बचेगा 100 बार। ये बात तो ठीक है, लेकिन ऊपर 5 है 100 बार और ये 5 75 बार, तो 5 100 बार है ना, उसमें 5 75 बार तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 5 बचेगा 25 टाइम। अपन को 10 की फॉर्म में लाना है, तो ये 5 की पावर 25 है, तो 2 को अपन कहते हैं 2 की पावर 75, 2 की पावर 25 और 5 की पावर 25, और इसको मिला के अपन कहते हैं 10 की पावर 25। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2 की पावर 75 × 10 की पावर 25। ये अपना आंसर। तो अपन भाग देके इस तरह काट सकते हैं। अपन ने केवल सिंपल भाग दिया बच्चों, भाई इसका भाग देंगे तो ये आपका भागफल आएगा। (142 का स्क्वायर माइनस 1) किससे विभाज्य है? तो एक तो तरीका है कि आप 142 को 142 से इंटू करो और फिर 1 घटाओ, और फिर ऑप्शन में से देखो
कि किसका भाग जा रहा है। सेकंड मेथड अपन बच्चों यदि जानते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो यहाँ अपन देखिए फॉर्मेट है, तो यही तो है, ये ए स्क्वायर है और ये बी है, और 1 का तो स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो आप 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपन इसको डायरेक्ट कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 142 में एक प्लस करेंगे तब आएगा 143, और एक बार अपन घटाएंगे तो आएगा 141। अब आप डायरेक्ट देखो ऑप्शन में से कि किस ऑप्शन का इन दोनों में से किसी एक संख्या में भाग जा रहा है। तो आप जानते हो 19 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है, 9 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो किसका भाग जा रहा है? 13 का। ये 13 का भाग देते हैं अपन लोग, तो 13 का भाग इसमें 11 बार जाएगा, कितनी बार है? 11 बार। इस तरह तो अपन एग्जाम में डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं बच्चों, और वैसे अपन करेंगे तो 142 को 142 से इंटू करना पड़ेगा, फिर एक कम करना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन से भाग देना पड़ेगा कि किसका भाग जा रहा है। तो उस केस में भी आपका आंसर 13 ही होगा। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। एक संख्या मान लीजिए आप x है, आप 7 से इंटू करते हैं तो सभी अंक क्या आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। आप कह रहे हो ये न्यूनतम संख्या क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको इस संख्या में 7 का भाग देना है, ये जो 7 है ना, इसका भाग देना है बस। देख लो कौन सा ऑप्शन आता है। 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, 6 पर 5 और 53, 7 7 49, 4 और 43, 7 संग 42, 6 पर 1 और 3, 7 एकम 7, 6 पर 6 और 3, और 7 नाम 63। अब भाग चला गया, बस ये संख्या हो गई। जो x का मान है वो हो गया 47619। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में अपना घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन इतना ही है कि भाई 3 3 3 3 3 में 7 का भाग दीजिए, बस ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपन को घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप सब भाग दे सकते हो। देखिए 2274 तथा 875 में एक 3 अंकों की संख्या 6 का भाग देने पर समान शेष पर बचता है। संख्या n के अंकों का योग क्या है? देखिए बच्चों, द नंबर दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर n। 3 अंकों की संख्या कोई, उसका भाग देने अपन लोग 3 डिजिट नंबर n। बच्चों ये n संख्या है, n का भाग गिविंग द सेम रिमाइंडर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज। तो जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया आपको, मतलब आपको ये पता करना है कि 3 अंकों में सबसे 3 अंकों की कौन संख्या है जिसका इन दोनों में भाग दें तो शेष पर समान बचे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मैथ सेप है एचसीएफ। अब कैसे? जैसे एक संख्या है 2275, एक है 875। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो पहले अपन इन दोनों का अंतर निकालेंगे। कैसे? 12 में से 5 गए 7, राइट, और 17 में से 8 गए 9, और 22 में से 9 गए 13। ये इन दोनों का अंतर है। अपन ने इसमें से इसको घटाया तो 1397 आए। बच्चों अपन को इसके गुणनखंड करने हैं, के फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक संख्या तो 3 अंकों में आनी ही चाहिए, एक संख्या तो 3 अंकों में आनी चाहिए। अब देखो सोचो किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें तो जा रहा है, पर ये
7 एक 8 हो रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है। कैसे बच्चों? 7 कम 7 बच गए 6, 7 नाम 63 और फिर बच गए 6, नहीं जा रहा है। 11 का भाग देखो आप, बिल्कुल जा रहा है, 7 और 3 10, ये 10, तो 11 का भाग दो बच्चों इसमें। 11 एकम 11, शेष पर 2, 11 दूनी 22, 7 27। अब ये दो संख्या है बच्चों आप सामने, हमें चाहिए इनमें 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो इसका मतलब आंसर सीधा मिल गया अपन को कि 127 है। मतलब 127 वह संख्या है जो 3 अंकों की है, और 127 का भाग अपन इन दोनों में देंगे तो अपन को जो भी शेषफल मिलेगा वो दोनों सेम मिलेगा। आप समान संख्या जोड़ रहे हो, इसमें और इसमें समान जोड़ोगे तो उसके अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 127 का भाग देंगे तो चाहे पूरा जाएगा तो दोनों में जाएगा, दोनों में शेषफल सेम रहेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 15 हो। अब 127 3 अंकों की संख्या हो गई। हमें जो पूछा है वो पूछा है इस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो 127 में अंक है 1 प्लस 2 प्लस 7, तो 7 2 9 और 1 10, ये अपना आंसर हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का भी है और ये एचसीएफ का पार्ट भी है। इसको विस्तार से अपन जब पढ़ेंगे तो जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि अपन ऐसा क्यों करते हैं कि भाई अंतर निकालते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं, फिर ये एचसीएफ आ जाता है, ऐसी कौन सी बात है। ये सारी बातें अपन एलसीएम एचसीएफ के अंदर देखेंगे बच्चों। अभी ये नंबर सिस्टम में था, अपन ने सिंप्लीफाई किया है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। देखिए, दो संख्या x तथा y को अलग अलग 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 3 7 5 और 2 9 8 6 आता है। यदि इन संख्याओं का योग x प्लस वाई को उसी संख्या d से भाग दें तो शेषफल यह आता है। तो d का मान क्या है। तो बच्चों अपन ने पहले क्वेश्चन देखा था कि एक संख्या का भाग 11 और 13 हम दे रहे थे, फिर अपन का भाई इनके जोड़ में दें तो क्या बचेगा। तो अपन ने शेषफल को प्लस किया था, तो यहाँ शेषफल ये वाला है और ये वाला है। तो पहले तो आप शेषफल को प्लस कर लीजिए। तो शेषफल देखो 5 और 6 11, 7 और 8 15, 1 16, 9 और 3 12, 1 13 और 4 और 2 6, ये शेषफल का जोड़ है। अपन कह रहे हैं इस संख्या में 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 3 6 1 आता है। इसका मतलब है कि इसमें इतना तो एक्स्ट्रा है, तो इतना जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो आप, तो फिर तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो 7 3 6 1 है इसमें से 2 3 6 1 हटाएंगे तो क्या आंसर आएगा अपना 5000। इसका मतलब है जो डी है उसकी वैल्यू क्या है 5000। और वैसे भी देखिए बच्चों, अपन x का भाग दे रहे हैं और शेषफल ये है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो इससे तो बड़ा ही है, तो शेषफल हमेशा जिसका भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ शेषफल है 4375 है। इसका मतलब है आप जिसका भाग दे रहे हो वो संख्या 4375 से तो बड़ी ही होगी। तो वैसे भी ऑप्शन में 1 2 3 है और अपन देख लिया भाई इसके अंदर से ये हटाएंगे तो क्या बच रहा है 5000। तो इस इतने बड़े क्वेश्चन को आप बिल्कुल सिंपल करते हो कि इन दोनों को प्लस कर लो, ये शेषफल है और हम कह रहे हैं कि इन संख्याओं के योग में इसी अपन ने इसको प्लस किया है और ये माइनस कर दिया अपन ने। माइनस क्यों कर दिया, इतना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हटाओगे तो भाजक आएगा। देखिए, एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया फिर 6 का भाग दे दिया। इस तरह उसका जो उत्तर आया है वो कितना आ रहा है 112। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए।
एक बच्चों हो क्या रहा है, मैंने कहा बच्चों एक संख्या x है, तो आप 6 का भाग देखिए 12 प्लस कीजिए, ये मैंने आपसे कहा था। आपने क्या कहा, आपने ये किया कि पहले इसमें 12 का भाग दे लिया और 12 प्लस कर दिया, फिर 6 का भाग दे दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप में 6 का भाग देखिए 2 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि x बटा 6 12/6 क्या होता है 2। तो मैंने आपसे कहा था कि x में 6 का भाग देखिए 12 प्लस कीजिए, आपने क्या किया, x में 6 का भाग दिए 2 प्लस किया, तो आपने क्या गलती कर दी, 10 कम प्लस किया है, 10 से कम किया है। आपने ऐसा किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 112। आप ऐसा करते तो आपका आंसर क्या आता, 112 तो आता ही आता, प्लस का 10 और हो जाता, तो आंसर क्या आता अपना 122। 100 एक तो आप इस तरह कर सकते हो। मान लीजिए अपन को इसमें ऐतराज है, तो ऐतराज है तो उसको होड़ पर हटाते हैं। अपन ऐसा करेंगे, एक संख्या x है, x में 6 का भाग दिया, x में 6 प्लस किया और 12 का भाग दिया, ये मैंने कहा था आपने, और आपने क्या किया, बच्चों एक बार वापस देखिए, एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने का आ गया, तो ये कहा था अपने ये काम करना है। आपने क्या कर दिया, पहले 12 जोड़ के और 6 का भाग दिया, और आपका उत्तर क्या आ रहा है 112। इसका मतलब है यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैसे, पहले 112 को 6 से इंटू करेंगे तो 672, और ये हो गया x प्लस 12 बराबर 672। अब 672 में से 12 घटाओगे, x का मान आ गया कितना 660, इससे आपका x आ रहा है 660। और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमने आपसे कहा था कि इस संख्या में 6 का भाग देके 12 जोड़िए, तो देखो 660 में आप 6 का भाग देकर 12 प्लस करते हो तो क्या आएगा, तो ऐसे 110 बार तो भाग जाएगा यहाँ पे, और 12 प्लस कर दो 110 और 12, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों 21 नंबर, 71 और एक अज्ञात संख्या जो मालूम नहीं हमको के गुणनफल में 47 जोड़ते हैं, मतलब 71x प्लस 47। इस तरह प्राप्त संख्या को जब 7 से भाग देता है, इसमें अपने 7 का भाग दिया, तो भागफल क्या आ रहा है 98 आ रहा है। तो अज्ञात संख्या किसका गुणक है, अब जो x है वो इनमें से किसके पहाड़े में आता है, ये अपन से, तो बच्चों x अपन निकाल सकते हैं आराम से, पहले 7 से इंटू कर लेंगे, यहाँ पे 7 8 56, 5 और 7 नाम 63, 63 और 5 क्या हो बच्चों 63 और 5 68, ये हो गया। और यहाँ है 71x प्लस 47, 70x 1x प्लस 47, और ये 47 यहाँ से यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 71x बराबर 83 में से 47 बच्चों, 16 में से 7 गई, 9 3 और 6। अच्छा देखिए ये जो भी संख्या है वो 3 के पहाड़े की, देखो आप इसका ना जो x आएगा वो 3 के पहाड़े की संख्या आएगी, चाहे कोई भी आए, तो हमें तो ये गुणक किसका है, तो किसका गुणक होगा 3 का। आप 71 का भाग देते हैं मान लीजिए, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और देखिए 9 है वो किसके गुणा में आता है 3 के गुणा में, किसी गुणा में 3 के गुणा में, तो अपन इस तरह इसको कर सकते हैं बिल्कुल। फिर देखिए 22, जब एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जब k प्लस 1 को 5 से भाग दें तो शेषफल 0 आता है।
तो k का संभावित मान क्या है? आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? मान लो 62 है, 62 को अपन 3 से भाग देंगे तो क्या शेषफल 1 आएगा? नहीं, क्योंकि 60 में आप जानते हो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल क्या आता है? 0। तो इसका अलावा 3 का भाग देने पर यहाँ जो शेषफल आएगा वो आएगा 2। यहाँ 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 3 का भाग देने पर शेषफल क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ अपन देखें तो यहाँ शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा। तो अपना एक ही ऑप्शन है जो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक आंसर तो 64 आ चुका है। अपन चाहते हैं सेकंड कंडीशन पढ़ें, तो अपना के का मान आ गया 64। अब आप कह रहे हो के प्लस 1 में 5 का भाग दें तो शेषफल 0। अब 64 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 65, और 65 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो अपन इसे कर सकते हैं। तो अपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऑप्शन दे लिया कि भाई 3 का भाग देने पर पहले तो 1 बचना चाहिए, तो इसके अलावा 3 के पहाड़ से 1 ऊपर होना चाहिए, तो जो एक ही ऑप्शन है 64। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 और 4 आता है। इसका मतलब है 4 और ये 5 का भाग दे रहे हो आप, और शेषफल जो है वो 1 और 4 आ रहा है। इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएंगे? तो बच्चों पहले तो ये संख्या निकालो अपन लोग, ये संख्या है क्या, कैसे निकालेंगे? अपन ने उत्तरोत्तर का एक क्वेश्चन पीछे भी किया कि अपन यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो आपको सुविधा हो। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया है भाई, तो 5 को 1 से इंटू करोगे, 5 कम 5, 5 और 4 9, तो ये आ गया एक भाजक, तो आ गया 9। 9 को 4 से इंटू करोगे, 9 चौक 36, 36 और 1 37, ये हमारी संख्या आ गई। मतलब 37 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो 9 बार तो भाग पूरा जा रहा बच्चों, और शेषफल क्या है? 1 है। और जब दोबारा हम जो इसका भागफल आया उसमें 5 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल तो आ रहा है 4 और 1 बार भाग जा रहा है। आपने क्वेश्चन में क्या कहा कि इसी संख्या को 5 और 4 से बारी बारी से भाग दें तो क्या आएगा? तो करना क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, तो 37 है, इसमें आप भाग दे लो एक बार, ये जो 37 है इसमें एक बार आप 5 का भाग दे लो और एक बार 4 का भाग दे लो। तो 5 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 7 बार तो जाएगा, और शेषफल क्या आ गया? 2। तो ये पहला शेषफल तो आ गया आपका 2। फिर 7 में 4 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा, और शेषफल क्या आएगा? 3। तो आपने हमें ये चीज़ पूछी है कि क्या क्या आएगा? 2 और 3। तो इन क्वेश्चन को बच्चों, जो उत्तरोत्तर वाले क्वेश्चन है उसका ये मेथड है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। और कई बार क्वेश्चन भाग विधि में बिल्कुल इस तरह का आए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों, 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन भाजक से अलग हो गया कि भैया आपको पता होना चाहिए कि सिंगल अंक में कितनी संख्या होती है, डबल में कितनी होती है, 3 अंकों में कितनी संख्या होती है, 4 अंकों में कितनी संख्या होती है, 5 अंकों में कितनी संख्या होती है। एक तो अपन को इनके बारे में ध्यान में होना चाहिए। देखिए अपन जानते हैं 1 से 9 ये सिंगल अंक है, 10 से 99 यहाँ सभी संख्याएं 2 अंकों में होती है, 100 से 999 ये 3 अंकों में है, 1000 से 9999 ये 4 अंकों में है। ऐसे ही बच्चों आगे चलता रहे। तो आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जो सिंगल अंक है वो तो है 9, जो सिंगल डिजिट है, सिंगल अंकों की संख्या है वो तो है 9। जो डबल अंकों की संख्या बच्चों वो है 90।
2 अंकों की संख्या है 90 और 900 ये 3 अंकों में संख्या है, ट्रिपल डिजिट। तो सिंगल अंक में संख्या होती है 9, डबल अंक में होती है 90, 3 अंकों की होती है 900, 4 अंकों में होती है 9000 और ऐसे ही आगे ये 4 अंकों की संख्या। ना कोई पूछे दुनिया में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 9000। 5 अंकों में कुल कितनी संख्या होती है, तो 90000। तो आपको एक तो ये जानकारी में होना चाहिए। सेकेंड, अपन को ये भी मालूम चाहिए कि 1 से 100 तक अपन गिनती लिखते हैं तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, ये भी अपने माइंड में ध्यान में होना चाहिए। तो आप जानते हो कि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट आएंगे, 1 से 9 तक तो 9 आएंगे, 9 इंटू 1 9। अच्छा, फिर जो 90 है वो डबल डिजिट है, तो 90 इंटू 2 180, या हम पहुंच गए 99 तक। और 100 में होते हैं 3 अंक, संख्या तो एक ही है, अंक कितने हैं, 3 है 100 में, तो अंक 3 हो गए, तो 100 में 3 अंक हो गए तो 3 ही हो गए। तो 1 से 100 तक बात करें अपन लोग, तो कुल अंकों की अवस्था होती है 192। तो पहली बात तो आपको बच्चों ये ध्यान होना चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंकों की जो संख्या है वो होगी 192। ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन कैसा बने, मान लो 1 से 100 तक फिक्स हो गया, अपन जानते हैं 100 के आगे 3 अंक है, 1000 के आगे 4 अंक है, इस तरह अपन कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं। अपना ये जो क्वेश्चन है ये है 1 से 50 तक। आप सिंपल देखिए, जैसे 1 से 50 तक अपन को अंक चाहिए, तो आप कहेंगे 9 तो है सिंगल अंक, 9 इंटू 1 9। अच्छा, 1 से 50 में 9 तो 9 संख्या है सिंगल अंक की, तो 50 में से 9 गए, कितने बचे 41। और 41 संख्या सभी में 2 2 अंक है, इंटू 2 तो कितना हो गया 82। तो कुल कितने हो गए बच्चों 91। तो इसका मतलब है कि 1 से 50 तक आप गिनती लिखोगे तो कुल 91 अंकों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी आता है, कैसे कि भाई आप कोई टाइप मशीन में बैठे हो, कोई टाइप मशीन कीबोर्ड में बैठे हो मान लो, और आप 1 से 100 तक गिनती लिखते हो, तो उस टाइप मशीन की जो बटन है, जो की है, उनको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा हमको। क्योंकि देखो टाइप मशीन में ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने एक सेलेक्ट कर दिया और कर दिया, ऐसा नहीं होता है, उसमें हर बटन को दबाना ही पड़ता है। तो टाइप मशीन पर अपन उन की को प्रेस करेंगे तो कितनी बार करना पड़ेगा, तो की को उतनी बार प्रेस करना पड़ेगा जितने अंक होंगे। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन उस लैंग्वेज में आ सकता है, बाकी निकालने का तरीका ये बिल्कुल सिंपल है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि 1 से लेके 500 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बिल्कुल सिंपल करना चाहें तो आप ध्यान रखें कि भाई 100 तक तो 192 है ही, ये तो हो गए 100 तक, 100 तक हमें चाहिए 500 तक, तो 500 में से 100 हटा दो आप, कितने बचे 400। और ये 400 संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, क्योंकि 101 से शुरू है, तो प्रत्येक में 3 है, तो 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200। तो 1200 डिजिट ये हो गए, तो नंबर ऑफ जो डिजिट है वो कितने हो गए 1392। तो कुल डिजिट जो है वो हो गए 1392। इस तरह अपन कर सकते हैं बच्चों। कई बार आपसे पूछते हैं, अपन गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे तरह, मान लो आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि साहब 123वां डिजिट कौन सा होगा,
इस पंक्ति में 123वां डिजिट कौन सा होगा। हमें 123 तक काउंट नहीं करना है, हमें 123वां डिजिट ज्ञात करना है। दो बातें होती है बच्चों, एक बात होती है कि 1 से लेके 123 तक कुल डिजिट, कुल अंक, एक तो ये बात होती है आपकी कि 1 से लेके 123 तक कुल अंक। तो अपन सिंबल कर लेंगे कि भाई 100 तक तो फिक्स है हमारे पास में, 192। अब ऊपर 23 है और 23 में 3 के हिसाब से 69 डिजिट और हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए बच्चों, 261 डिजिट हो गए। तो ये तो क्वेश्चन क्या हुआ है, 1 से लेके 123 तक कुल डिजिट कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 261 है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा बच्चों, मैंने पूछा है अपन गिनती लिखते हैं इस तरह, मान लो तो 123वां डिजिट कौन सा होगा। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप देखोगे कि 9 तो सिंगल डिजिट होते हैं, तो 123 में से आप 9 माइनस करोगे तो ये संख्या वो हट गई जो सिंगल अंक वाली है। तो 123 माइनस 9 घटाओ, देखो बच्चों 114, 114। अब जब सिंगल अंक की संख्या खत्म हो जाएगी तो पहले डबल अंकों की आएगी, और अपन जानते हैं कि डबल अंकों की संख्या 90 होती है, और 90 का जो अंक होते हैं वो 180 होते हैं, और हमारे जो यहाँ पर अंक है ना वो 180 से कम है। इसका मतलब है हमारी जो सीरीज है वो डबल अंक में ही पूरी हो रही है, 3 अंकों में तो जा ही नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, 114 में 2 का भाग देंगे, 57। इसका मतलब है 57 संख्याएं डबल अंकों की आ रही है, डबल अंकों की आ रही है। अब 57 डबल अंकों की आ रही है तो कहां से आएगी, 9 के बाद आएगी 10 से, तो 9 में 57 जोड़ दो आप, 9 तो पहले ही, और 57 और जोड़ दो, तो 57 और 9 कितने हो गए बच्चों, 66। इसका मतलब है कि जो सीरीज अपनी जो चल रही है वो इस तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 60 61 62 63 64 65 और 66 ऐसे। तो आपने पूछा मुझे 123वां डिजिट, तो क्या आएगा अपना 6, तो अपना आंसर क्या गया 6। ये इस तरह होंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो बच्चों अपन देख रहे हैं डिजिट्स के बारे में। अब देखिए नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, ये कह रहा है भाई ये सीरीज है, इसमें जो 69वां डिजिट है यहाँ तक है, अब आपको अंतिम 3 अंक चाहिए, अंतिम 3 चाहिए बच्चों। तो आप कैसे करेंगे, टोटल डिजिट है 69, तो पहले तो आप कहेंगे सर 1 से 9 तक है, 9 तो सिंगल अंक है तो 9 तो हटा दीजिए। अब जो संख्या आएगी वो डबल अंकों में आएगी, तो 69 में से 9 हटाइए, कितने बचे 60। अब ये 60 तो डिजिट है बच्चों, तो संख्या कितनी हो गई 30, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, तो 30 संख्या हो गई। अब 30 हो गई, 30 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 39 तक। इसका मतलब है जो आपकी सीरीज है वो 1 से 39 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 और 39, ये ऐसे हैं। अब आपने मुझे पूछा है अंतिम 3 अंक, बताओ बच्चों इसमें अंतिम 3 अंक क्या होंगे आपकी 839, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 839। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरह करेंगे, ये भी अपनी जो गिनती है उसी पर डिपेंड है बच्चों, कर सकते हो। और देखिए बच्चों नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 275 डिजिट्स हैं। तो बच्चों पहले तो सिंगल डिजिट निकालो, और वैसे आप जानते हो कि 1 से 100 तक 192 डिजिट है, इसका मतलब है 100 तक तो 192 आएंगे, हमें 275 तक जाना है, तो 275 में से आप 192 घटा दीजिए, 5 में से 2 गए 3 बच्चों, 27 में से 19 गए 8, 83।
अब ये 83 संख्या है ना 3 अंकों वाली है, जो 100 के बाद में है, मतलब 192 तक है, 1 2 3 4 5 6 ये 100 आ रहा है, ये तो भी 192 हो रहे हैं, अभी तो आगे और चल रहा है अपन को। अब 83 संख्या है, 83 डिजिट और है, 83 डिजिट और है। अब 83 डिजिट और है और सभी संख्या 3 अंकों में है, तो 83 में आप 3 का भाग दीजिए तो कितनी संख्या बनेगी वो आ जाएगा। तो 27 3 81, 27 तो संख्या पूरी बनेगी बच्चों, तो बाकी क्या बचेंगे 2 डिजिट बचेंगे। अब इसका मतलब है अपन यहाँ आगे लिखेंगे तो 101 102 103 ऐसे चलते रहेंगे, 126 आएगा, 127 आएगा। अभी 127 के बाद भी 2 डिजिट बाकी हैं। अब ये 2 डिजिट कहाँ से आएंगे 128 में से। अब 128 में 3 डिजिट है और हमें शुरू के 2 लेने हैं, तो क्या लोगे आप 12, 1 और 2, 1 और 2 ये हो रहा है बच्चों। अब आप कह रहे हो अंतिम 3 अंक, तो देखो अंतिम 3 अंक में क्या आएंगे 712, 7 1 और 2, तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे 7 1 और 2 इस तरह। बच्चों ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जिसमें अपन चल रहे हैं। इसके बाद 832 8 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348 में कुल कितने अंक होंगे। यहाँ भी अपन नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। बच्चों आप ये जानते हो 2 इंटू 5 ये 10 होता है, इसमें 2 डिजिट हैं, एक तो 0 है और 1 डिजिट है। अब मान लीजिए मैं 2 इंटू 5 की पावर यहाँ मान लीजिए 10 कर देता हूँ या 15 करता हूँ मान लीजिए, इसका मतलब होगा 10 की पावर 15। अब जब यहाँ 1 0 है तो डिजिट 1 और 1 2 है, यहाँ पावर 15 है, इसका मतलब ये 15 डिजिट आ रहे हैं, 15 जीरो आ रहे हैं और 1 और जुड़ जाएगा, तो कुल डिजिट कितने होंगे 16। तो इन क्वेश्चंस को अपन को पहले 10 की पावर में लाने की कोशिश करनी है। कैसे, जैसे ये 8 है, 8 अपन जानते हैं 8 की पावर 232 है, तो 8 को हम कहते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 232 तो है यहाँ पे, और ये 25 ये 5 का स्क्वायर है और 348 तो पावर है। अब 232 को अपन 3 से इंटू करते हैं तो देखो क्या आएगा 2 की पावर 632 दिया 3 में, और उधर है 2 से इंटू करेंगे 348 को तो ये भी कितना आ गया 696। अब ये 2 है ये 5 है, तो ये इस तरह हो गया बच्चों कि 2 इंटू 5 10 की पावर 696, मतलब 10 की पावर 696। हमें चाहिए कुल डिजिट, तो हमें मालूम है कि जब पावर 15 होती है तो डिजिट 16 होते हैं, तो पावर से एक ज़्यादा डिजिट होता है, तो यहाँ पावर 696 है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितने होंगे बच्चों 696 और 1 697। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है मान लो तो भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो सकती है बच्चों, पर देखो कंसेप्ट कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि अपन डिजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 की पावर 1111 और 5 की पावर 2222, इसे 4 है, 4 को हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, पावर 1 1 1 1 है, और इधर 5 की पावर है क्योंकि 5 के गुणनखंड तो होते नहीं बच्चों ये। अब इस पावर को अपन इससे गुणा करेंगे तो ये इसकी हो जाएगी 2 की पावर 2222 और 5 की पावर भी 2222, इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 2222 ये आ गया। अपन को पूछा है टोटल डिजिट, और अपन कहा है 10 की जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा, तो यहाँ कितने डिजिट होंगे, पावर तो है 2222 तो डिजिट कितने होंगे 2223, तो बिल्कुल अपन आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये नंबर पार्ट का सी पार्ट था अपना जो अपन देखा, इसमें अपन कुल मिला के 3 वेरायटी देखी। एक तो डिजिट ज्ञात करना, डिजिट में भी देखो अलग अलग क्वेश्चन है, सीरीज है, अंकों की संख्या है, पावर में है, भाजकता। भाजकता कहने में तो बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन देखो सक्सेसिव वाले इसके अंदर है, भाग देने वाले इसके अंदर है, और
अदर क्वेश्चन अपन देखिए बच्चों, ये सभी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम आए हुए हैं और विशेष तौर से रेलवे में तो बिल्कुल आए हुए हैं बच्चों। रेलवे का लेवल इससे ऊपर नहीं आता है, ये मैक्सिमम लेवल है। इतना पढ़ के अपन आराम से कहीं भी किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।